हेलो स्टूडेंट्स अब तक हमने 3 एक्सरसाइज की 5.3 तक ने की। हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म का चैप्टर कर रहे हैं और लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 तक की। मैं आशा करता हूं कि आप सबने वो क्वेश्चन करके देखे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इन एक्सरसाइज में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मेरे को आप व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं या आप गूगल क्लासरूम में कमेंट करके मेरे को सेंड कर सकते हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स को या तो आपकी वीडियो जो आपकी मीटिंग होगी गूगल क्लासरूम पे उस या तो मैं उसको ऑनलाइन क्लास में सॉर्ट आउट करूँगा या मैं उनकी सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको डाल दूँगा। तो गाइस आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब तक हमने किया लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, जिसके लिए हमने फार्मूला किया डिफरेंट फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। देन उसके बाद हमने बात की कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसमें एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जिसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कह रहे थे। देन उसके बाद हमने किया कि किस किस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जिसमें सबसे पहले हमने बात की कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस भी ना हो कि वो कैसा है, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अगर करेगा तो वो क्या होगा। देन उससे नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। गाइज हम यहाँ इन रिजल्ट्स का प्रूफ नहीं कर रहे क्योंकि शायद प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो किसी भी रिजल्ट के अगर आप प्रूफ में जाओगे तो हम एक ही चीज़ का बार बार यूज़ कर रहे हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूला का। और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला क्या है, आप अगर किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हो तो हम क्या कह रहे हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू एन इंटीग्रेशन between the limit 0 to infinity e raised to power minus st into that function जिसका आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हो एंड द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। तो हर एक जिस रिजल्ट की आप बात कर रहे हो उसमें आप इस इंटीग्रेशन को यूज कर रहे हो। और प्रूफ में कुछ नहीं है गाइज, प्रूफ में जस्ट हम जो इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं और जो हम डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रहे हैं हम उसी रिजल्ट तक डायरेक्टली हम पहुंच रहे हैं। बीच में हम कोई ऐसा नया स्टेप यूज नहीं कर रहे जो आपको नहीं पता हो। तो इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज में हमें डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट को रीड कर रहे हैं और उन रिजल्ट्स का हम एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। तो नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेरिवेटिव। अगर पहली बात आती है कि किसी डेरिवेबल फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा क्या, हम उससे पहले ही मिनिमम कंडीशन कर चुके हैं। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो डेरिवेबल से पहले वो क्या है, कंटिन्यूअस है, और आप कर चुके हो कि कंटिन्यूअस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा तो उसके डेरिवेटिव का भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप इस रिजल्ट में यही कर रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। हम कहेंगे करेगा क्योंकि फंक्शन डेरिवेटिव है तो वो उससे पहले कंटिन्यूअस है। और लास्ट रिजल्ट में हम कर चुके हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, तो उस रिजल्ट को हम यहाँ डायरेक्टली हम यूज भी करेंगे। हम देख रहे हैं अगर एफ ऑफ टी अगर आपके पास कोई फंक्शन है और आप एफ ऑफ टी के डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप यहाँ फाइंड आउट कर रहे हो तो आप क्या कह रहे हो, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी, जिसको हम एफ डैश टी से डिनोट कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगा। तो हम कह रहे हैं
अगर एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ एस है तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी किसके बराबर होगा? एस into Laplace transformation of f of t, that is capital F of s, minus value of the function f at t is equal to 0। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। हम क्या करें? Laplace transform of derivative is equal to s into Laplace transformation of the function minus value of the function at 0 for s greater than 0। कैपिटल एफ ऑफ एस क्या है? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है। तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। जहां भी हमसे पूछ रहा है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दे रखा है और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव की हमने बात की। अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो डेरिवेबल है, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हो, उससे नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं Laplace transformation of the nth derivative of the function। अगर कोई फंक्शन nth डेरिवेबल है और आप उसके nth डेरिवेटिव का फंक्शन Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो किसके बराबर होगा? तो वो रिजल्ट आपको क्या कह रहा है? Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f of t। अगर f of t का Laplace ट्रांसफॉर्म क्या है? कैपिटल F of s। तो हम कह रहे हैं एफ ऑफ टी के nth डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? h रेज टू पावर n एफ ऑफ एस, वेयर एफ ऑफ एस क्या है? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस h रेज टू पावर n माइनस 1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 माइनस h रेज टू पावर n माइनस 2 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 अप टू शोन माइनस n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 0। तो इस रिजल्ट को भी गाइस हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर आपको किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव दे रखा है तो आपको अगर उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो हम nth डेरिवेटिव की बजाय उस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे और फार्मूला क्या होगा? s रेज टू पावर n उस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस s रेज टू पावर n माइनस 1 उस फंक्शन की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 माइनस s रेज टू पावर n माइनस 2 उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 माइनस अप टू शोन माइनस उस फंक्शन के n माइनस 1 डेरिवेटिव की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट का भी हम डायरेक्टली यूज करेंगे। उससे नेक्स्ट हम चलते हैं। अब तक हमने क्या किया? हम कह रहे हैं अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आपको गिवन है तो उस डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो हम कह रहे हैं अगर हमें फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो हम उसके किसी भी डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट रिजल्ट में आपको क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन बाय t रेज टू पावर n इन फाइंडिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब तक हम एक फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते आए। फिर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या कहा? अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसमें एक फंक्शन क्या है? e रेज टू पावर at इंटू एफ ऑफ टी, तो देन हमने उसका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया। अब अगेन हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो अगर आपके पास एक फंक्शन है t रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ टी और उसका अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हो, तो अगर आपको एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता है जो किसके बराबर है? कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर है। तो हम कह रहे हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर n एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू s। मीन्स अगर आप एफ ऑफ टी को t रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करके लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हो तो वो किसके बराबर है? दैट इज माइनस 1 रेज टू पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू s। इस रिजल्ट को भी हम यूज करेंगे। प्रूफ आप देखोगे, प्रूफ बिल्कुल इजी है। अभी जो आपने रिजल्ट किया उसमें हम क्या कर रहे थे? अगर फंक्शन को t रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा?
उससे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फंक्शन को अगर t से हम डिवाइड कर दें, t से अगर हम डिवाइड कर दें तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो हम कह रहे हैं दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस लिमिट बिटवीन एस टू इन्फिनिटी। अगर आप फंक्शन को t से डिवाइड कर रहे हो तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसके, इंटीग्रेशन के बराबर है। अगर फंक्शन को आप t रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव के बराबर है। तो नाउ इन रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे और आप चाहें तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो आपको कह रहा है फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर 8। गाइस यू नो हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली उससे भी इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अभी जो हमने रिजल्ट किए हैं, डेरिवेटिव के जो रिजल्ट किए हैं, उससे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। और क्योंकि हमें इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी पता है तो हम कंपेयर करेंगे कि डेरिवेटिव से जो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया वो क्या इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बराबर है। तो डेरिवेटिव से हम क्या करें, एफ ऑफ टी आपको गिवन है, हम एफ डैश टी फाइंड आउट करते हैं जो किसके बराबर है, ए ई रेज़ टू पावर ए टी के बराबर है। हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो फाइंड आउट की जो 1 के बराबर है, और हमने रिजल्ट क्या किया था, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एस इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट किया। डेरिवेटिव क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए इंटू ई रेज़ टू पावर ए टी किसके बराबर है, एस इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है, ई रेज़ टू पावर ए टी माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या है, 1। अब हमें चाहिए क्या, ये, तो हम करेंगे क्या, इसको इधर ले जाएंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको भी हम डायरेक्टली फर्स्ट एक्सरसाइज से पता है, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी यू नो वेरी वेल। तो हमने वैल्यू रख दी क्या, 1 एस माइनस ए लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी क्या आ गया, 1 अपॉन एस माइनस ए। हमें इसका पता था पहले, लेकिन हम इसको डायरेक्टली हमें पता होते हुए भी हमने किस रिजल्ट का यूज़ किया, डेरिवेटिव का यूज़ किया। तो किसी भी डेरिवेटिव का अगर आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, एस इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो। तो ऐसे हम किसी भी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपको प्रूव करने के लिए दे रखा है, कह रहा है सो दैट लेप्लास ट्रांसफॉर्म साइन रूट टी का आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है, किसका फाइंड आउट करना है, कोस रूट टी अपॉन रूट टी का। हमें पता है साइन रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का टी के रिस्पेक्ट में, कोस रूट टी का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट टी। एफ डैश टी हमें पता है, हमें इसका फाइंड आउट करना है तो हम डेरिवेटिव का फाइंड आउट करेंगे। हमने डेरिवेटिव का फाइंड आउट किया, फार्मूला क्या था, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको गिवन है, टी इजिकल टू जीरो पुट कर देंगे, साइन जीरो क्या हो गया, जीरो। तो हमने वैल्यू पुट की माइनस जीरो, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या हो गया, एस इंटू एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस की वैल्यू आपको पता है, गिवन है, हम पुट कर देंगे, ठीक है। हमें एफ डैश टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ डैश टी ये है, फाइंड आउट किया, किसके बराबर है, एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी जो आपको ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू पुट कर दी। जस्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। वो किसके बराबर है, फंक्शन, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, 2 को हमने थ्रू आउट कैंसिल कर दिया, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई जिसको आपने प्रूव करना था। तो गाइज पूरी आप इस एक्सरसाइज में जहाँ अपने डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो आप इसी तरह से कैलकुलेशंस को यूज़ करोगे। आप डेरिवेटिव को या तो ले रहे हो डायरेक्टली या आप डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे हो। हमने और भी रिजल्ट किए थे, और रिजल्ट क्या थे, या तो आप डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे थे, या अगर आपको फंक्शन
को आपने टी रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो देन आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे थे। लाइक हियर आपने फंक्शन को किससे, टी से मल्टीप्लाई कर रखा है, वहाँ क्या था, टी रेज टू पावर एन था, लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है हमें। क्या, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। अब इसका तो नहीं पता, लेकिन हम इसको ऐसे फंक्शन में चेंज कर लेंगे जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, फार्मूला पता है। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ हमें चाहिए किसका, टी इंटू एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी आपके पास, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, टी रेज टू पावर एन था, तो हम कह रहे थे -1 रेज टू पावर एन, एन नेट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, या टी रेज टू पावर 1 है तो -1 रेज टू पावर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो जहाँ टी रेज टू पावर एन का रिजल्ट था उसका भी हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ कोई टी रेज टू पावर एन नहीं है, तो हम इसको दो फंक्शन में तोड़ लेंगे, टी रेज टू पावर एन इंटू समथिंग। आपके पास दो ऑप्शन है, टी स्क्वेयर की बजाय आप इंटू 1 ले लो, या टी इंटू टी ले लो। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज को आपसे उम्मीद करता हूँ एक बार करके देखोगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे को या तो व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दोगे, जिनकी मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के डाल दूँगा। अगर आपकी छोटी एक एक दो प्रॉब्लम है तो मैं आपकी ऑनलाइन क्लास में उनको सॉर्ट आउट करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।